प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जवन राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। इससे पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वैशेषिक दर्शन के जो पदार्थ का ही चैप्टर चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि पदार्थ 7 होते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दो विशेष और समवाय। विशेष और समवाय के बारे में क्या है वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत जो पदार्थ है, विशेष एंड समवाय। तो हम बात करते हैं सबसे पहले विशेष की। विशेष नामक पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता मानने के कारण ही यह दर्शन जो वैशेषिक दर्शन कहलाता है। विशेष जो पदार्थ है, इसकी स्वतंत्र सत्ता अलग से मानने के कारण ही यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। नित्य परमाणु तथा नित्य द्रव्यों के मध्य परस्पर भेद की स्थापना करने वाला स्वतंत्र और नित्य पदार्थ विशेष। नित्य परमाणु, जो परमाणु है, नित्य परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श तथा नित्य जितने भी द्रव्य है उनके मध्य जो जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, ये सभी जो नित्य हैं, द्रव आदि, उनके मध्य जो परस्पर भेद की स्थापना करने वाला जो स्वतंत्र और नित्य पदार्थ है वही विशेष है। जैसे हम बात करते हैं जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार भिन्न है, जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार भिन्न है, एक आत्मा दूसरी आत्मा से किस प्रकार भिन्न है, यह अंतर हमें जो देखने का मिलता है, यह विशेष जो है पदार्थ उसी के द्वारा हमें मिलता है। विशेष अंतिम विभाजक रूप है। विशेष मतलब अंतिम विभाजक रूप है, इसलिए इसे अंत्य भी कहते हैं। अंतिम विभाजन मतलब इसका आगे कोई विभाजन संबंध नहीं है। विशेष का और कोई विशेष संभव नहीं है। विशेष का आगे और कोई विशेष संभव नहीं है, चूंकि जो वैशेषिक दर्शन की जब बात करते हैं परमाणु अनंत माने गए हैं, अतः विशेष भी अनंत माना जाता है। तो ये हो गया विशेष, पर्टिकुलर। अब हम बात करते हैं समवाय। समवाय क्या है वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत? वैशेषिक दर्शन प्रमुख रूप से 2 प्रकार के संबंध स्वीकार करता है: संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। संयोग संबंध और समवाय संबंध। अब हम बात करते हैं संयोग संबंध क्या है। संयोग संबंध की जब बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि युक्त सिद्ध संबंध ही संयोग संबंध है। युक्त सिद्ध मतलब 2 पृथक रहने वाले, मतलब पृथक मतलब 2 अलग रहने वाले पदार्थों के मध्य, जो 2 अलग पदार्थ रहते हैं उनके मध्य पाए जाने वाला परिणामी, जो मतलब परिणाम हो, परिवर्तन हो, अनित्य हो मतलब नित्य नहीं हो, तथा बाह्य संबंध वो संयोग कहलाता है। जो परिणाम परिवर्तनशील हो, अनित्य हो, बाह्य संबंध संयोग कहलाते हैं, मतलब युक्त सिद्ध संबंध ही। जैसे हाथ का कलम से संबंध। हाथ का कलम से संबंध मतलब ये हम हाथ में कलम लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो संबंध ये संयोग संबंध माना जाता है। और जैसे पक्षी का तट से संबंध, कोई पक्षी तट पे आके बैठ गया और उड़ गया, तो इस प्रकार का संबंध संयोग संबंध कहलाता है। दूसरा जो माना गया है वैशेषिक दर्शन में संबंध, वो है समवाय संबंध। समवाय संबंध के अंतर्गत जो वैशेषिक दर्शन में बात की गई है उसके अंतर्गत 2 अयुक्त सिद्ध पदार्थों के मध्य, 2 अयुक्त सिद्ध पदार्थों के मध्य पाए जाने वाला नित्य मतलब परमानेंट, आंतरिक, अपरिवर्तनशील संबंध समवाय है। मतलब अयुक्त सिद्ध संबंध है जो नित्य होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए, अपरिवर्तनशील संबंध समवाय कहलाता है। अयुक्त सिद्ध संबंध के बारे में और कहा गया वैशेषिक दर्शन में, अयुक्त सिद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें से एक सदैव नित्य आधार स्वरूप बना रहता, आधार के रूप में बना भी रहता है। समवाय संबंध वैशेषिक दर्शन निम्न प्रकार से माना गया, जैसे द्रव्य तथा गुण में, द्रव्य तथा गुण में गुण और गुणी, द्रव्य गुण है और गुणी के रूप में, द्रव्य कर्म के रूप में, क्रिया क्रियावान, सामान्य तथा विशेष वस्तुओं में अंग अंगी के मध्य भी माना गया, जैसे शरीर और अंगों के मध्य माना गया है। ये सभी संबंध है जो क्या है, समवाय संबंध कहलाते हैं। ये सभी आंतरिक एकता का सूचक है। इस प्रकार जो जैन दर्शन में विशेष और समवाय की व्याख्या
की गई है। धन्यवाद।